दो एयर कंडीशनर, 1 से 1.5 HP का समरसेबल पंप, हीटर, कूलर, पंखा, फ्रिज चलाने के लिए अब आपको 10, 12, 15 बैटरी बैंक की आवश्यकता नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी बैटरी के दो स्पेशल मॉडल जो आज की डेट में ज्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी है। सबसे बड़ी बात इस वीडियो में यह है कि आज जो मैं आपको बैटरी दिखाने जा रहा हूं, यह बैटरी चलेगी 30 से 40 साल, बैटरी की वारंटी 15 साल। बैटरी को आप मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स पे लगा सकते हैं और अगर मैं कीमत की बात बोलूं तो एक आम आदमी भी इस बैटरी को आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आपको बैटरी दिखाना शुरू करता हूं। बैटरी में दो मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। एक मॉडल आप ये देख रहे हैं, सामने आपको LCD यहाँ पे डिस्प्ले दिखता है, और एक दूसरा मॉडल मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाऊं, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये टच स्क्रीन आपको डिस्प्ले मिलता है इसकी टॉप पे। ये बैटरी जो आप दोनों बैटरी देख रहे हैं, ये है 51 वोल्ट 100 AH की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। और इस बैटरी में इतनी सारी खासियत है, अगर आपने अभी तक भी लिथियम बैटरी परचेज नहीं की है, एक जेन्युइन सॉल्यूशन की तलाश में अभी तक आप हैं, तो आज आपकी ये तलाश होती है पूरी। तो फ्रेंड्स, दोनों ही मॉडल आप इसमें देख पा रहे हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है इसका वॉल माउंटेड मॉडल, और ये जो मॉडल देख रहे हैं ये है रैक माउंटेड मॉडल। तो दो मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो भी जरूरत है वो सारी जरूरत ये बैटरी पूरी करती है। अब इस बैटरी में खासियत क्या है वो आप खासियत देखिएगा कि नॉर्मल लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आप देखेंगे बड़ा बड़ा सा साइज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले इसकी साइज की बात करें तो इतना कॉम्पैक्ट सा साइज आपको देखने को मिला। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो मात्र आपको 4 इंच आसपास की चौड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। एक प्रीमियम क्लास का इंटरनेशनल लुक यहाँ पे आपको इस बैटरी में देखने को मिलता है। और अगर मैं लाइफ की बात बोलूं तो लगभग ये बैटरी 30 से 35 साल आपको नॉन स्टॉप सर्विस दे सकती है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इस बैटरी को आप कहां पे इस्तेमाल करेंगे और ये बैटरी कितने रुपए में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देवसोल सीरीज में हम लोगों ने प्रीमियम क्लास की लिथियम बैटरी को इंट्रोड्यूस किया है, जिस बैटरी को बनाने के लिए हम लोग 6500 लाइफ साइकिल का सेल यूज करते हैं। और ये सेल लिथियम आयन का सेल नहीं है, लिथियम फॉस्फेट का सेल है। बहुत सारे लोगों को लिथियम बैटरी लेने में ये घबराहट होती है कि साहब लिथियम बैटरी, दो वजह से वो नहीं लेते हैं। एक वजह यह है कि उनका मानना यह है, मार्केट में इस तरीके रूमर है कि लिथियम की बैटरी में आग लग जाती है, बैटरी जल जाती है। दूसरा रूमर यह है कि लिथियम की जो बैटरी होती है उनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। जैसे ही बैटरी वारंटी से बाहर हुई, उस बैटरी की अब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप लेड एसिड बैटरी लें। कम से कम आपकी 3, 4, 5 साल बैटरी चली, उसके बाद में 30-40% का स्क्रैप वैल्यू हो जाती है और आप थोड़े से पैसे डाल के लेड एसिड की बैटरी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैटरी है ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है और इस बैटरी में जलने की, आग लगने की संभावना 0% है। मेरी बात पे बिल्कुल यकीन ना करें, आप इस चीज को गूगल करके देख लें कि क्या लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में जलने की या फटने की संभावनाएं हैं। तो आपका गूगल आपको जो आंसर देगा, या फिर आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं, तो उस आंसर से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये बैटरी दुनिया की सेफेस्ट बैटरियों में काउंट होती है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू है, उसी तरह इन बैटरियों की भी स्क्रैप वैल्यू है। अब नेक्सस सोलर एनर्जी के अलावा दूसरी इंडिया में कंपनी नहीं है जो अपनी बैटरी पे स्क्रैप वैल्यू देती हो। रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जो बैटरी बनाई जाती है लिथियम फॉस्फेट की, उसमें ए ग्रेड का सेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ए ग्रेड का सेल इस्तेमाल नहीं करते तो बैटरी लगभग उतनी ही चल पाती है जितनी की बैटरी की वारंटी है। माना बैटरी की वारंटी 5 साल है तो लगभग बैटरी 5 साल ही चलती है। अब इस बैटरी की वारंटी 15 साल है और 15 साल में पहले 5 साल आपको बैटरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी टू बैटरी आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है, और नेक्स्ट आप 50% इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाती है। और अगर 15 साल के बाद भी आप लोग बात करो तो इस बैटरी की कम से कम 35% स्क्रैप वैल्यू है।
तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल आप बैटरी यूज कीजिएगा, और माना 1 लाख रुपए की बैटरी है तो 50,000 रुपए की बैटरी आपकी 15 साल बाद रह जाती है, तो आप ओवरऑल आपने 50,000 रुपए में पूरी बैटरी चला ली। तो अगर आप लेड एसिड बैटरी से भी इस बैटरी की कीमत कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बैटरी कीमत में ज्यादा आपको आउटपुट दे गई। अब दूसरा इसका रीजन कि लिथियम बैटरी पे आपको क्यों जाना चाहिए। तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे आपको इसलिए जाना चाहिए कि जो लेड एसिड बैटरी होती है, माना एक बैटरी आपकी 150 एएच की है, 12 वोल्ट की है, तो 150 एएच की 12 वोल्ट की बैटरी को जब आप चार्ज करेंगे तो आपकी 2 यूनिट बिजली खर्च होती है। पर जब आप उस बैटरी से वापस करंट लेंगे, तो अगर वापस करंट में आप एक नॉर्मल करंट ले रहे हैं, मतलब 150 की बैटरी से आप 100, 150, 200 वाट का बैकअप मात्र ले रहे हैं, तो वो बैटरी आपको करीब 50 से 60% का बैकअप देगी। मतलब 2 यूनिट आपने डाली, केवल 1 यूनिट रह जाएगी। 2 यूनिट का मतलब 2000 वाट आपको बिजली डालनी है। 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट वो बैटरी आपको वापस, आप जब लोड चलाएंगे तो केवल 1000 वाट का लोड चलाएगी। तो 1000 वाट का लोड कब चलाएगी, जब 200 वाट का लोड आप उस बैटरी पे दे रहे हैं। पर अब ये हुआ कि आपको सपोज कोई बड़े लोड चलाने हैं एक बैटरी से, माना एक बैटरी पे आपको 500 या 600 वाट का लोड चलाना है, तो उस टाइम पे वो बैटरी आपकी फिर 1000 वाट आपको डिलीवर नहीं करती है। उस टाइम पे वो बैटरी आपको 300 वाट या 200 वाट या हो सकता है 400 वाट डिलीवर करे। आप ये समझिए कि हर चार्ज में आपकी 50 से 60% बिजली आपकी वेस्ट हो रही है। आप लोगों को ये पता नहीं है कि आपका बिजली का बिल जो इतना ज्यादा आता है, उसमें जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उनका बहुत बड़ा योगदान है आपके बिल को बढ़ाने के लिए। तो लेड एसिड बैटरी से आप लिथियम बैटरी को जब भी स्विच करते हैं तो आप पाएंगे कि बिना सोलर लगाए, आपने सोलर भी मत लगाइए, बिना सोलर लगाए भी आपकी ये बैटरी आपके जो पावर बिल्स है उसमें कम से कम 50% की बचत कर देती है। और ये बचत इतनी ज्यादा है कि जब आप 15 साल कैलकुलेशन लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बैटरी की जो कीमत है उससे 3 गुना ज्यादा इसने आपकी बिजली ही बचा दी। तो अगर आप इकोनॉमिक हैं और ये चीज समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट का क्या रिजल्ट होता है, तो डेफिनेटली ये बैटरी आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कि इस बैटरी में क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता इस बैटरी में यह है कि ये 5000 वाट बैटरी है। तो 5000 वाट का मतलब यह है कि अगर आप इस बैटरी को करीब 4800 वाट के लोड पे चलाएंगे तो 1 घंटा पूरा आपका ये बैटरी बैकअप आपको जाएगी। पर यहीं पे जो बैटरी आपको कम कीमत में मिल जाए, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि साहब ये फलां कंपनी तो यही बैटरी को कम कीमत में दे रही है। आप 1 घंटे में उस बैटरी को लोड डाल के देखिएगा, 1 घंटे में आप पाएंगे कि ये बैटरी आपको पूरा 5000 वाट बैकअप दे रही है, पर वो बैटरी आपको ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट मतलब 3500-4000 वाट का भी बैकअप दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज को आप चेक कर सकते हैं हर उस बैटरी में, जो भी बैटरी आपको एक एवरेज कीमत से कम मिलती है। बात फ्रेंड्स ये है कि सोने की कीमत अगर 80,000 रुपए तोला है तो 80,000 रुपए तोला की बजाय 82,000 रुपए मिले तो समझ में आता है, पर 80,000 रुपए तोले को कोई आपको 40,000 रुपए दे दे तो यकीनन उसके अंदर मिलावट होती है। तो इस बैटरी की इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर जब आप बैटरी के प्राइस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैं आपको रेट बताऊं वो एक बिल्कुल रिजनेबल रेट है, और उस रेट से अगर सस्ती आपको बैटरी मिल रही है तो फिर आपको जरूर शक की निगाहों बैटरी को देखना चाहिए। और देखने का मैं आपको तरीका बता दिया कि पूरा 1 घंटे में आप उसको डिस्चार्ज कर लीजिएगा। 1 घंटे में अगर वो बैटरी अपनी रेटेड कैपेसिटी का 95% देती है तो बैटरी ओके है। अगर 95% से नीचे बैटरी देती है तो उस बैटरी के अंदर बी ग्रेड का सेल इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की कि इस बैटरी में आपको और क्या फीचर मिलता है। तो इस बैटरी में जो आपको फीचर मिलता है वो ये है कि आप 16 बैटरी तक इस बैटरी में बैटरियां जोड़ सकते हैं। तो 16 बैटरी का मतलब ये हो जाता है कि अगर आज आपने एक बैटरी ली, कल को आपको लगा कि साहब मेरा तो बैटरी जो बैकअप है, जो मेरे को बैटरी से बैकअप चाहिए वो कम पड़ जाता है, तो आप इसमें 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी तक जोड़ सकते हैं। इवन 16 बैटरी तक आप जोड़ सकते हैं। इसमें 16 बैटरी का फीचर दिया है और उसके लिए आपको अलग से कहीं कोई एडिशनल इसमें सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा इस बैटरी का यह है कि इस बैटरी के अंदर अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि क्या होता है कि कोई सेल बैलेंस हो जाता है, या फिर इस बैटरी के जो सेल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर इस बैटरी को ऐसा है कि आपने बहुत ऐसी जगह पे लगाया हुआ है कि जहां पे उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो ये बैटरी अपने आप को सेफ मोड में ले जाएगी। बैटरी ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगी। जैसे ही ये सेंस करेगी कि टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, बैटरी ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगी। अगर आप इस बैटरी से 100 एम्पीयर से ज्यादा आप विड्रॉ करेंगे तो भी ये बैटरी अपने आप को प्रोटेक्शन मोड में ले जाएगी, सेफ मोड में ले जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने एम्पीयर से ज्यादा का लोड इस बैटरी से लिया, ऐसे ही इसका बीएमएस
इस बैटरी के जो आउटपुट है उसको बंद कर देगा। तो ये इसके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं कि इतने सेफ्टी पैरामीटर्स पे ये बैटरी काम करती है। अब इस बैटरी की लाइफ इतनी ज्यादा क्यों है ये आपको समझ लीजिए, क्योंकि ये बैटरी 1C है। 1C का मतलब 1 घंटे के अंदर ये आपको 100% बैकअप दे सकती है और इस बैटरी की लाइफ साइकिल है 6500। तो 6500 बार इसके आप 100% बैकअप पे चार्ज कर सकते हैं। बात आ जाती है कि 6500 लाइफ साइकिल के बाद में क्या, बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल होता है कि सर आखिर चलो 6500 लाइफ साइकिल आपने बता दिया, इसके बाद में क्या होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, बैटरी का बैकअप कम होगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये बैटरी 1C है, जैसे ही ये बैटरी 0.5C होती है तो 0.5C ये बैटरी कब होगी, आफ्टर 6500 लाइफ साइकिल। जैसे कि जो अब दूसरी जो सस्ती बैटरियां हैं उनमें जो सेल यूज होता है वो 0.5C का ही सेल यूज होता है। उस तरह की इस बैटरी को बनने में 6500 बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद में ये बैटरी उतनी ही बन जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि अभी भी आपको 5 किलोवाट का पूरा बैकअप देगी 6500 लाइफ साइकिल के बाद में, पर कभी अब 1 घंटे में नहीं देगी, फिर ये 2 घंटे में। आप 2 घंटे में इस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो भी आपको 5 किलोवाट का पूरा बैकअप मिल जाएगा। अब इस चीज को आप ऐसा समझिए कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वो होती है C10। C10 मतलब 10 घंटे में आप उस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, तब वो बैटरी आपको जो उसकी रेटेड कैपेसिटी है उसका 60-70% आपको देती है, अगर आपकी C रेटिंग के हिसाब से आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। और C रेटिंग का मतलब कि 150H की बैटरी है, तो मतलब 150 वाट से अगर आप उस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो बैटरी अपनी रेटेड कैपेसिटी का आपको 60-70% दे देगी। पर जैसे ही आपने उसकी रेटेड कैपेसिटी से आप बाहर गए तो फिर वो बैटरी उतना बैकअप नहीं देती है। तो उसकी रेटेड कैपेसिटी है C10 और इस बैटरी को C10 बनने में 50 साल लगेंगे। आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, आप इसकी जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है आप उसके रिसर्च पेपर आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनली आप रिसर्च देख लीजिएगा और गूगल से आप पूछ लीजिएगा कि ये बैटरी को C10 बनने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपने A ग्रेड से बनी हुई बैटरी ली है तो इस बैटरी को लगा के आप निश्चिंत हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी होता है, साहब 30 साल किसने देखी, आपकी कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, आगे भविष्य का क्या भरोसा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग 17 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, कोई हम लोग नए मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो 17 साल से कोई दिक्कत नहीं हुई, आने वाले टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं और टेक्नोलॉजी की जो एक्चुअलिटी है वही बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी लाभ के लिए लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और वो नहीं चाहते कि लोग अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो ऐसे लोगों का तो मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा, तो ऐसे लोगों की बात को आप जरूर क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या जो वो बोल रहे हैं वो वास्तव में ही फैक्ट है, क्योंकि वो लोग फैक्ट पे बात नहीं करते, एक आदमी को सुनने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरी वाली बैटरी है इस बैटरी की। तो दोनों बैटरियों के अंदर जो सेल है वो 6500 लाइफ साइकिल का लगा है, पर दोनों बैटरी को आप इस्तेमाल कहां कर सकते हैं कि अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए तो फिर आप ये वाली बैटरी ले सकते हैं। अब इस बैटरी की खासियत ये है कि इस बैटरी को सपोज आपको यहाँ पे आपको एसओसी इंडिकेटर मिलता है, इसकी डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं 100% चार्ज है। जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाएगी वैसे वैसे इसका एसओसी इंडिकेटर कम होता चला जाएगा। और पर सेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो पर सेल वाइज आप देख सकते हैं सेल 1 में 3.32 वोल्ट है, 3.31 वोल्ट है, 3.33 वोल्ट है। आप देख रहे हैं पूरे बैटरी के अंदर 16 सेल लगे हैं और 16 के 16 सेल का आप अलग अलग इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपको हमारी कंपनी का देवसोल एनर्जी का या नेक्सस सोल एनर्जी का इन्वर्टर नहीं लेना है और आपको किसी और कंपनी का इन्वर्टर लेना है तो आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी का इन्वर्टर ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर सिलेक्शन आपको मिलता है डे। तो ये बैटरी जो है ये डे के इन्वर्टर के लिए किसी सज्जन ने हमसे बाई की है, तो हमने उसमें सेटिंग करके दे दी है कि ये डे के इन्वर्टर पे आप इस बैटरी को लगा सकते हैं। तो आप जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है उनमें से किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के अगर आप इन्वर्टर पे इस बैटरी को लगाना चाहते हैं तो बाकायदा आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बैटरी आपको हमें पहले बताना पड़ेगा कि किस इन्वर्टर पे आप इस बैटरी को लगाना चाहते हैं, तो उसी इन्वर्टर का हम आपको यहाँ पे सर्च करके दे देंगे कि आप इस इन्वर्टर पे इस बैटरी को लगा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की यह दिक्कत होती है कि साहब मेरे पास जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर जो है उस पर लिथियम बैटरी नहीं लगती है, और हम लोग भी इस तरह की बैटरी रिकमेंड नहीं करते हैं कि नॉन लिथियम इन्वर्टर पे आप लिथियम बैटरी आप मत लगाइएगा। पर इस बैटरी को चूंकि ये 51.2 वोल्ट की स्पेशल बैटरी हम लोगों ने बनाई है, तो इस बैटरी को अगर आप हमें इन्वर्टर बता देंगे कि इस इन्वर्टर पे आपको लगाना है तो आप, और अगर आपका सोलर इन्वर्टर है बेशक वो किसी भी कंपनी का है, तो आप केवल हमें कंपनी बता दीजिएगा कि इस कंपनी का मेरे पास ये इन्वर्टर है, तो उसी के हिसाब से हम ये वाली बैटरी आपको डिजाइन करके दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम का भी आपका सोल्यूशन हो जाता है कि आप लगभग हर इन्वर्टर पे, हर सोलर इन्वर्टर पे आप इस बैटरी को लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स 1 मिनट आपका मैं और लूंगा कि अगर
आप में से आप ऐसे लोगों को जानते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सोलर इन्वर्टर सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, बैटरी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल, सोलर एयर कंडीशनर, लिथियम बैटरी की पूरी कंप्लीट रेंज से लेके आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो सारा हम लोग आपके नाम से OEM आपको करके दे सकते हैं। तो अगर आप अपने नाम से हमसे कुछ भी, या तो इन्वर्टर, बैटरी कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम बहुत सारी इंडिया की जो लीडिंग कंपनी है उनको भी बहुत सारे प्रोडक्ट उनके नाम पे बना के देते हैं। तो आप अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर का ये बिजनेस है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है कि इस बैटरी की कीमत कितनी है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मैं आपको इस बैटरी को पैरेलल करके दिखाऊंगा, प्लस इसको लोड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। अभी चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो फिलहाल इस बैटरी की जो कीमत है वो है 1,15,000 प्लस GST। अब 1,15,000 प्लस GST की अगर मैं बात बोलूं तो 51.2 वोल्ट की ये बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी नहीं है। जो हमारी पहले बैटरी आपने देखी थी 48 वोल्ट की थी देवसूल की, पर यह बैटरी 300 वाट उस बैटरी से ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इस बैटरी में आपको टच स्क्रीन मिलता है। तो इस बैटरी की जो एक्चुअल प्राइस हम लोगों ने रखी थी वो रखी थी 1,50,000 प्लस GST, पर आपके लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर में ये बैटरी आपको 1,15,000 प्लस GST में मिल जाती है। अब वारंटी आपको मिलती है 15 साल की। और अगर आप सस्ती बैटरी में इंटरेस्टेड हैं तो जितनी सस्ती बैटरी आपको चाहिए उतनी सस्ती बैटरी हम आपको बना के दे सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। 5 साल की वारंटी भी आपको दे देंगे, 5 साल बाद आप जाने बैटरी जाने, 5 साल तक हम जिम्मेदारी ले लेंगे और जितनी सस्ती बोलेंगे उतनी सस्ती बना के दे देंगे। हम बहुत सारी कंपनियों को बहुत बहुत सस्ती बैटरी भी बना के देते हैं। तो अगर आपको एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी की बैटरी लेनी है तो फिर आप ये बैटरी में से कोई भी बैटरी स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।